तुम्हारा प्रश्न पूरा सही नहीं है कि धार्मिक क्षेत्रों में सरकार का हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए। तब तुम देखोगे कि तिरुपति बालाजी और पूरे आंध्र प्रदेश में एक मिनिस्ट्री होती है, एंडोमेंट मिनिस्ट्री। तो जितने मंदिर हैं वो एक मंत्रालय देखता है और उसके प्रतिनिधि होते हैं। तो तिरुपति बालाजी में विधायक, एमएलए, एमपी ये सब उसके मेंबर हैं उस सरकार के, और जब तक पैसा जमा होता है वो बेसिकली सरकारी पैसा होता है। तो उसका एक बोर्ड बना हुआ है। तो आंध्रा और कई साउथ में और जगह वैसा है। नॉर्थ में कुछ पंडितों ने वो जगह ले ली है, तो जो जमीन मंदिर की थी उस पर कब्जा हो गया। बाकी क्रिश्चियन जब तक थे, मतलब अंग्रेजों का जब तक शासन था, तब तक सारी सरकार ने अपने अंडर लेने की कोशिश की थी। यहाँ तक कि इमाम बुखारी को तनख्वाह दी जाए और सब जगह चुनाव। अब हरमिंदर साहब जैसे सिखों का है तो वहाँ चुनाव अधिकारी के मान उसमें होता है, बाकी सबको फ्री। तो समाज अपनी जिम्मेदारी खुद उठा सके इतना तो सक्षम होना चाहिए। तो कायदे से सरकार को इसमें रोल प्ले नहीं करना चाहिए। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे देखोगे तो बहुत सारी सरकारें ही वो धर्म की सरकारें हैं अधिकांश देशों में। या तो वो इस्लामिक रिपब्लिक हैं या वो सो कॉल्ड सेकुलर हैं, वहाँ क्रिश्चियन गवर्नमेंट डोमिनेट करती है। एक राष्ट्र हिंदू राष्ट्र नेपाल है और एक वेटिकन है जो पूरा क्रिश्चियन का साम्राज्य ही वहाँ पे है। तो इसलिए ही बना है कि क्रिश्चियन का जो हेड है पोप, उसको राष्ट्रपति का दर्जा मिले। तो ये जो इंटरमिंगलिंग है राजनीति और धर्म की, कम्युनिस्ट कंट्री इसका विरोध करते हैं कि नहीं, धर्म होना ही नहीं चाहिए। समाज श्रमिक और मालिक के बीच झगड़ा ही है, लेकिन जब श्रमिक मालिक बन जाए तब क्या होगा, इसको कम्युनिस्ट कंट्री डिफाइन नहीं करती। लेकिन मोटे तौर पर जो कहा गया है कि धर्म आधार की भूमिका निभाए, जो आस्था है वो आधार और राजनीति उस पर एक भव्य इमारत बनी, सुपरस्टार। तो सरकार जो राजनीति का प्रतिफलन है कि राजनीति होगी तो एक सरकार बनेगी जो सब कुछ संभालेगी, जिसका सरोकार होगा जनता से, वह अधार्मिक तो नहीं होनी चाहिए क्योंकि जनता के बीच में आस्था है। तो जो अधार्मिक सरकारें हैं जो पैसे पे ही निर्भर करती, वो सरकारें कहेंगी धर्म पे प्रतिबंध, क्या धर्म होने ही नहीं चाहिए। बाकी जो सरकारें हैं जो धर्मनिरपेक्ष हैं उनको पूरी तरह से धर्मनिरपेक्ष होना चाहिए, जिससे कि लोगों को ये ना लगे कि ये तो मुसलमानों की सरकार है हमको तो पूछती, ये तो क्रिश्चियन की सरकार है हमको, हिंदुओं की सरकार है हमको पूछती। तो वहाँ पे सबकी सरकार होनी चाहिए क्योंकि मुखिया के पास तो कोई भी जा सकता है। जैसे एक छोटा सा उदाहरण दें कि एक इंडस्ट्री थी, बहुत छोटा उदाहरण है, तो वहाँ पे जो भी काम करने वाला है वो अगर हज के लिए जाना तो पैसे मालिक से मांगेगा, मंदिर के लिए चढ़ावा चढ़ाना है एक्स्ट्रा तो मुझसे मांगेगा। अब मालिक कहे कि नहीं मैं तो हिंदू हूँ, हज के लिए पैसा नहीं देगा, ये गलत है भाई, वो किसके पास जाएगा। कोई जैन कहे कि हमको छुट्टी चाहिए, वो कहे कि नहीं हिंदू त्योहारों की छुट्टी मिलेगी, तो नहीं चलेगा। तो मालिक का जो हेड है उसका व्यक्तिगत आस्था कुछ भी हो सकती है, लेकिन सामान्य रूप से उसका सबका होना चाहिए पूरी तरह से। हाँ हज के लिए जाना पैसा लो, अमरनाथ जाना हाँ छुट्टी ले लो, कोई दिक्कत नहीं, तब वह मुखिया होने लायक। तो जितने राष्ट्र भी हैं जो एक धर्म के प्रवर्तक या एक ब्रांच के प्रवर्तक हैं, दूसरों को नहीं मानते, वो वास्तव में धार्मिक राज्य नहीं है, वो अधार्मिक हो जाए। तो राजनीति का जो तुम्हारा प्रश्न है छोटे में कि धर्म में हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए, धर्म में सहयोग होना चाहिए, उनको पूरी तरह से धार्मिक होना चाहिए, लेकिन धर्म में दखलंदाजी नहीं तो आधार में दखलंदाजी करेंगे लोगों की व्यक्तिगत आस्थाओं में तो वह राष्ट्र आधारहीन। इसलिए धार्मिक स्वतंत्रता जरूरी है और उस पर सहयोग सरकार करती है।